हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी लोगों का जो आपका एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का यहाँ पर आपका फेस जो है आपका 11 का एग्ज़ाम होना है वो आपका 27 से 30 अप्रैल में होने वाला है। एमटीएस में आप लोगों के लिए बहुत सारी सीरीज़ शुरू की हुई थी, तो अब फाइनली समाप्त हो गए। और आपसे जैसा कि हमने प्रॉमिस किया हुआ था कि 5 क्लासेस आपकी एसएससी फेस 11 से रिलेटेड हम आपको करवाएंगे, जो कि पूरी तरह पर टॉपिक वाइज होंगी और प्रीवियस ईयर पर बेस्ड होंगी। तो तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन कमिटमेंट जो किया था उसको पूरा करेंगे। 5 क्लासेस आपको यहाँ पर मिलने वाली है। और बात कर लें तो इसमें आपका आज रहने क्या वाला है, अगर इसकी बात कर लें कि आज यहाँ पर आपको क्या करवाने वाले हैं, तो जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट आपका फेज 10 हुआ था 2022 वाला, उसमें जितने भी बुक और ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चंस को करवाने वाले हैं। बस आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करते हुए चलना है, क्योंकि आपको रिवीजन इतने जल्दी नहीं होने वाला है, अच्छी क्लास होने वाली है। तो कॉपी पेन ले लीजिए और बैठ जाइए, क्योंकि आपको नोट डाउन भी करना है। बस एक ही रिक्वेस्ट है, आपको यहाँ पर 200 लाइक पूरे कर देने हैं। 200 लाइक आप लोग पूरे कर देंगे, बाकी शेयर सब्सक्राइब भी आपको करते चलना है। शेयर और सब्सक्राइब लाइक आपको सभी को करना। चलिए क्वेश्चन देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके फेज 10 में यहाँ पर पूछे गए थे। जैसे पहला क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि निम्नलिखित में से कौन हर्षचरित के लेखक थे। तो हर्षचरित की बात करें तो हर्षचरित एक पुस्तक थी जो कि आपके यहाँ पर हर्षचरित के लेखक की पहले बात कर लें तो बाण भट्ट यहाँ पर हर्षचरित के लेखक हो रहे हुए थे, जो कि आपको बताया गया था। तो हर्षचरित के लेखक बाण भट्ट हैं, जो कि अगर हर्षचरित बात करें किसके समय में रहते हुए थे तो ये आपके पुष्यभूति के समय में आपके थे। तो ये आपको याद रखना है। तो आपको इतना ही यहाँ पर क्वेश्चन है, ये आपकी बुक हिस्ट्री से रिलेटेड यहाँ पर पूछी गई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था, द लास्ट क्वीन पुस्तक की लेखिका निम्नलिखित में से कौन है। तो यहाँ पर अगर बात कर लेंगे कि लास्ट क्वीन जो पुस्तक है वह किसके द्वारा लिखी गई, तो ऑप्शन जो 4 दिया हुआ है चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि द लास्ट क्वीन पुस्तक की लेखक हैं। और अगर किरण देसाई की बात करते हैं तो इनकी काफ़ी एक फेमस पुस्तक है जो कि कई एसएससी एग्जाम में पूछी गई है, इमॉर्टल ऑफ मेलुआ। ये आपको याद रखना है कि इमॉर्टल ऑफ जो मेलुआ है वो इनकी पुस्तक है जो कि किरण देसाई के द्वारा लिखी गई है। अमृता प्रीतम की बात कर लेंगे तो इनका लिखा हुआ है कि इन्होंने उपन्यास लिखा हुआ था इन द टाइम्स ऑफ लव एंड लॉन्गिंग। तो यहाँ पर थोड़ा समझ नहीं है, लेकिन आप वॉइस को ध्यान रखेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे क्या लिख रहा है। तो लव एंड लॉन्गिंग यानी कि इन द टाइम्स ऑफ लव एंड लॉन्गिंग आपकी किरण देसाई की हो जाएगी, जो कि पूछी जाए आपकी यहाँ अमृता प्रीतम की हो जाएगी। किरण देसाई की आपकी इमॉर्टल्स ऑफ मेलुआ काफ़ी फेमस पुस्तक है। और अगर बात कर लें यहाँ पर आपके उर्वशी बुटालिया की, तो इनकी एक पुस्तक है अदर साइड ऑफ साइलेंस, यानी कि एक पुस्तक इन्होंने लिखी हुई थी अदर साइड ऑफ साइलेंस। तो आपको ये सारी पुस्तकें लिख लेनी है जो कि पूछी गई थी, इन्हीं से रिलेटेड आपका क्वेश्चन यहाँ पर मिल सकता है। नेक्स्ट देखिए, एक हिस्ट्री से फिर क्वेश्चन पूछी गई थी, जो बुद्ध चरित पुस्तक है, बुद्ध चरित अश्वघोष के लेखक हैं जो वो निम्नलिखित में से कुषाण शासकों में से किसके दरबारी कवि थे। तो यहाँ पर आपके पूछे गए हैं कि बुद्ध चरित जो अश्वघोष के लेखक हैं वो किसके दरबारी कवि थे। तो कनिष्क के यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कुषाण शासक थे, आपको ये भी याद रखना है। तो इनकी यहाँ पर कनिष्क आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिनके दरबारी कवि अश्वघोष रहे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पूछा गया था आपका, एक देखिए बायोग्राफी से आपका आ गया था क्वेश्चन, एट द क्लोज ऑफ प्ले। एट द क्लोज ऑफ प्ले की बात कर लें कि ये किसकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है। तो यहाँ पर अगर एट द क्लोज ऑफ प्ले की बात करें तो ऑप्शन ए जो आपका दिया हुआ है रिकी पॉइंटिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने एट द क्लोज ऑफ प्ले ऑटोबायोग्राफी लिखी हुई है। अगर वीवीएस लक्ष्मण की बात कर लें तो इनकी बायोग्राफी का नाम है 281 एंड बियॉन्ड। तो आपको इनकी भी याद रखनी है, कई बार एसएससी एग्जाम में आपकी पूछी गई है। 281 एंड बियॉन्ड इनकी। बाकी सेन वार्न की बात करें तो सेन वार्न की एक पुस्तक आई हुई थी जिसका नाम था नो स्पिन। तो सेन वार्न की लिखी हुई थी नो स्पिन। और यहीं अगर शाहिद अफरीदी की बात कर ली जाए तो जो आपकी पुस्तक है गेम चेंजर, तो आपको याद रखना है गेम चेंजर पुस्तक का नाम है शाहिद अफरीदी की, और इन्हें गेम चेंजर भी कहा जाता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि एनी फ्रैंक जो हैं, एनी फ्रैंक के द्वारा लिखित शीर्षक वाली कौन सी आत्मकथा है जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक 13 वर्ष की यहूदी लड़की के अनुभवों का वर्णन करती है। तो एनी फ्रैंक की जो ये पुस्तक है कई बार आपके एसएससी, एमटीएस, सीजीएल और सीएचएसएल में भी पूछी गई है। तो यहाँ पर अगर बात कर लेंगे कौन सी पुस्तक एनी फ्रैंक ने लिखी हुई है, तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, ये इनका हो जाएगा। बाकी आप पहली पुस्तक देखेंगे आई नो वाई द कैज बर्ड सिंग्स, ये जो पुस्तक है लिखी हुई, अगर इसकी बात कर लें कि ये किसने लिखी हुई है तो माया एंजेला, आपने एक नाम सुना होगा कि जो माया एंजेला है उन्होंने लिखा हुआ है आई नो वाई द कैज बर्ड सिंग्स। और एक आपका पुस्तक यहाँ पर और दी हुई है
ट्रू लव एंड द लिटिल मैलिस, यहाँ पर ट्रू लव की बात कर लें तो इसका यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका खुशवंत सिंह होगा। खुशवंत सिंह की पुस्तक का नाम है ट्रेन टू पाकिस्तान भी है। तो खुशवंत सिंह है, इनकी कई पुस्तकें एसएससी एग्जाम में पूछी गई है, तो इनकी आपकी याद रख लेना है। बाकी यहाँ पर जो तीसरी आपकी पुस्तक दी हुई है माई कंट्री माई लाइफ, सभी लोगों को ऑलमोस्ट पता होगा कि ये जो है वो लाल कृष्ण आडवाणी की पुस्तक है। लाल कृष्ण आडवाणी की लिखी हुई आत्मकथा है माई कंट्री माई लाइफ। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको चैनल को पहले तो सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर कर देना है ताकि सभी की फेस 11 वाले स्टूडेंट्स के पास में पहुंच जाए। बाकी लाइक आपको कर देना है, 200 लाइक आपको करवाने, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता है। और 5 आपके अलग अलग टॉपिक वाइज यहाँ पर डेली क्लासेस 3 बजे के आसपास मिल जाया करेंगे। आज थोड़ा तबीयत का इशू है इसलिए थोड़ा यहाँ पर लेट हो गया। चलिए क्वेश्चन में वापस आ गया। और हाँ, इन क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है आपको वो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर दी जाती है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से भी जा करके आपको कलेक्ट कर लेना है, बाकी दोनों से जुड़ जाना है। क्वेश्चन है कि वेटिंग फॉर अ वीज़ा निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता की आत्मकथा है। तो वेटिंग फॉर अ वीज़ा सभी को पता होगा, कई बार आपकी पूछी जा चुकी है। तो ऑप्शन 3 भीमराव अम्बेडकर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिनके द्वारा अब लिखी गई थी इन वेटिंग फॉर अ वीज़ा। इनकी आपकी आत्मकथा का नाम है भीमराव अम्बेडकर की। बाकी देख लेंगे यहाँ पर और भी लोग जिनकी यहाँ पर, जैसे कि राजेंद्र प्रसाद हैं आपके। राजेंद्र प्रसाद ने एक पुस्तक लिखी हुई थी इंडिया डिवाइडेड, तो ये आपको याद रखना है। इनकी पुस्तक कई बार आपसे पूछी जा सकती है कि इंडियन डिवाइडेड जो पुस्तक है वो किसकी है। तो इंडियन डिवाइडेड पुस्तक राजेंद्र प्रसाद की है। जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने लिखा हुआ था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। आपको सभी को पता होगा कि डिस्कवरी ऑफ जो इंडिया है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। और यहाँ पर अगर बात करें इंदिरा गांधी की, तो माई ट्रूथ इन्होंने एक पुस्तक लिखी हुई थी। तो इंदिरा गांधी की भी देख लेना, अगर माई ट्रूथ आपसे पूछी जाए तो इंदिरा गांधी की पुस्तक यहाँ पर हो जाने वाली है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, एक तरह से वही आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगर ऊपर आपने फैक्ट को सुना हुआ है तो क्वेश्चन यहाँ पर आपका रिपीट हो चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय राजनीतिक लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है। ऊपर के क्वेश्चन में आपको ऑप्शन हमने बताया हुआ था। तो लाल कृष्ण जो आडवाणी है, इनकी अगर आत्मकथा की बात कर लें तो यहाँ पर आपको ऊपर ही बता चुके कि वन लाइफ नहीं आपका होगा, ये गलत हो गया। नीचे आपका माई कंट्री माई लाइफ जो आपका लिखा हुआ है, ऑप्शन जो यहाँ पर आपको 4 दिया हुआ है माई कंट्री माई लाइफ, आपके लाल कृष्ण आडवाणी की पुस्तक का नाम हो जाएगा। बाकी और भी यहाँ पर जैसे आपका दिया हुआ है वॉन्डरिंग इन मैनी वर्ल्ड्स, यहाँ पर अगर इसकी बात कर लें तो इसके लेखक आपके हो जाएंगे वी आर जो कृष्णा अय्यर हैं, VR कृष्णा अय्यर हैं, ये लेखक हैं आपके वॉन्डरिंग इन मैनी लाइफ्स के। वन लाइफ इज नॉट इनफ जो आपकी यहाँ पर पुस्तक आई हुई थी, कई बार इससे पहले भी पूछी जा चुकी है। तो नटवर सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी नटवर सिंह के द्वारा वन लाइफ इज नॉट इन पुस्तक लिखी गई है। तो ये आपको नोट्स अगर बना रहे हैं आप लोगों को सारी बुक्स लिख लेने, एसएससी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे MTS हो, चाहे आपका CHSL हो या फिर CGL हो। तो आपको नोट करते चलना है, बाकी आप लोग कमेंट करके बता भी सकते हैं। अनब्रेकेबल जो आपको बुक दी हुई है ये आप लोगों ने कई बार देखी होगी SSC एग्जाम में। मैरी कॉम इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिनके द्वारा लिखी गई पुस्तक, यानी इनके ऑटोबायोग्राफी का नाम है मैरी कॉम की अनब्रेकेबल। नेक्स्ट आगे दिया हुआ था, नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका था कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखी गई थी। अगर मुल्क राज आनंद की बात कर लें कि मुल्क राज आनंद ने कौन सी पुस्तक लिखी हुई है, तो ऑप्शन यहाँ पर जो 3 दिया हुआ है द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंसेस, ये जो आपकी पुस्तक है ये आपकी पुस्तक लिखी गई है मुल्क राज आनंद के द्वारा। देखिए ट्रेन टू पाकिस्तान आपको दी हुई है, ऊपर एक पुस्तक आपको बता के आए थे, उसी से बताया था कि खुशवंत सिंह की पुस्तकें आती हैं, तो खुशवंत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ट्रेन टू पाकिस्तान जिन्होंने लिखा हुआ है। वाइट टाइगर की बात कर लें तो अरविंद अडिगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, कई बार आपका क्वेश्चन पूछा गया अरविंद अडिगा, तो अरविंद अडिगा यहाँ पर हो जाएगा वाइट टाइगर का। सी ऑफ पापीज आपका पूछा गया तो अमिताभ घोष यहाँ पर हो जाएगा। सी ऑफ पापीज की बात कर लें तो अमिताभ घोष इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनकी और भी कई पुस्तकें हैं, अमिताभ घोष की भी मोस्टली पुस्तकें SSC एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो ये सारी आपको लिख लेनी है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट ये एक आपका स्टैटिक टाइप का क्वेश्चन है कि जो आत्मकथा लिखने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो पहली भारतीय महिला की अगर बात कर लें जिन्होंने आत्मकथा लिखी हुई थी, तो ऑप्शन 3 जो दिया हुआ है रस सुंदरी देवी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आत्मकथा यानी कि बायोग्राफी लिखने वाली पहली भारतीय महिला बनी हुई थी। तो यहाँ पर आपका रस सुंदरी देवी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था एक आपका कि व्हाइट हाउस में रहते हुए निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक लिविंग हिस्ट्री आपकी लिख दी थी। तो लिविंग हिस्ट्री जो पुस्तक है वो व्हाइट हाउस में रहते हुए किसने लिखी हुई थी, यहाँ पर आपके
क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपका आपका रोडम क्लिंटन जो होगा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने लिविंग हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी हुई है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी हिस्ट्री से रिलेटेड अगर और भी यहाँ पर बात कर लें, एक आपकी पुस्तक हिस्ट्री से अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम एक आपकी पुस्तक है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम एक आपकी पुस्तक है। देखिए हिस्ट्री से रिलेटेड यहाँ पर याद आ गया, ये लिखी हुई अगर यहाँ पर बात कर ले तो स्टीफन हॉकिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम स्टीफन हॉकिंग के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसी से आपका हो जाएगा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया की अगर बात कर ले तो दादा भाई नेहरूजी ने लिखी हुई थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये सारी बुक्स आपकी बेहद ही इंपॉर्टेंट है, एसएससी एग्जाम में मोस्टली पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो उत्कृष्ट अंग्रेजी उपन्यास द ग्रेट गैट्सबी जो आपको दिया हुआ है, द ग्रेट गैट्सबी जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था। द ग्रेट गैट्सबी की अगर बात कर लें यहाँ पर, तो आपका यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है ऑप्शन एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड जो आपका दिया हुआ है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, जिन्होंने द ग्रेट गैट्सबी लिखा हुआ है। बाकी यहाँ पर एक और आपको नाम दिख रहा है लियो टॉलस्टॉय। तो लियो टॉलस्टॉय की कई बार आपकी पुस्तक पूछी जाती है, एक दो इनकी पुस्तकें कई बार एग्जाम में पूछी गई। एक आपकी पूछी गई है वॉर एंड पीस, यानी कि वॉर एंड पीस इनकी एक पुस्तक काफ़ी पूछी गई। अन्ना कैरेनिना इनकी पूछी गई, अन्ना कैरेनिना जो इनकी पुस्तक, यानी कि दो पुस्तकें आपको याद ही रखनी है लियो टॉलस्टॉय की, जो कि कई बार आपके एमटीएस में आपकी 2 से 3 बार पूछ ली गई। तो अन्ना कैरेनिना और वॉर एंड पीस लियो टॉलस्टॉय की पुस्तक है, तो इनको भी आपको याद करते हुए रखना है। नेक्स्ट आगे दिया हुआ है क्वेश्चन, नेक्स्ट एक आपका पूछा गया था कि टेस ऑफ द उर्बरविल्स, यहाँ पर अगर बात कर लें टेस ऑफ द डी उर्बरविल्स के लेखक कौन है यहाँ पर, तो ऑप्शन आपको देखिए दिया हुआ है थॉमस हर्डी, यानी कि ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि थॉमस हर्डी ने यहाँ पर टेस ऑफ द उर्बरविल्स लिखा हुआ है। बाकी देखिए लियो टॉलस्टॉय यहाँ पर फिर नाम आ गया, जिनकी पुस्तक आपको बता चुके हैं यहाँ पर कि अन्ना कैरेनिना और वॉर एंड पीस 2 ऐसी पुस्तकें हैं जो कि कई बार एसएससी एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अक्षत गुप्ता के द्वारा लिखित उपन्यास की श्रृंखला में से पहला उपन्यास है, जो कि अक्षत गुप्ता ने जो पहला लिखा हुआ था वो कौन सा यहाँ पर उपन्यास है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो दिया हुआ है द हिडन हिंदू यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अक्षत गुप्ता के द्वारा लिखा गया उपन्यास है और इनका पहला उपन्यास था। बाकी यहाँ पर बात कर लें द 7 सीक्रेट ऑफ गॉड्स की बात कर लें, तो जो 7 सीक्रेट ऑफ आपका गॉड है वो आपका लिखा गया है देवदत्त पटनायक के द्वारा। तो देवदत्त पटनायक ने लिखा हुआ है यहाँ पर आपका द सीक्रेट ऑफ गॉड्स। बाकी द इमर्टल्स ऑफ मेलुआ के लेखक जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि पहला ही क्वेश्चन जब ऑप्शन में आपका पूछा गया था लेखक का नाम आया हुआ था, तो इनसे रिलेटेड मैंने पुस्तक बताई हुई थी। अगर आपने थोड़ा भी ध्यान से देखा तो इमर्टल्स ऑफ मेलुआ को आपको कॉमेंट में आंसर बता देना है, क्योंकि अब इसका हम नहीं बता रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका कि करेज एंड कमिटमेंट एंड ऑटोबायोग्राफी किस भारतीय नेता के द्वारा लिखी गई है। तो आपका यहाँ पर आपका पूछा गया कि करेज एंड कमिटमेंट यहाँ पर आपका पूछ लिया गया, तो जो करेज एंड कमिटमेंट है आपका किस भारतीय आपके नेता के द्वारा लिखी गई, राजनेता के द्वारा, तो मार्गरेट जो अल्वा है आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने करेज एंड कमिटमेंट पुस्तक यहाँ पर लिखी हुई है। लाल कृष्णवाणी का आपको बता चुके हैं यहाँ पर माई कंट्री माई लाइफ आपको पुस्तक ऊपर इनसे रिलेटेड बता चुके हैं, माई लाइफ माई आपका माई कंट्री माई लाइफ। और आपका राहुल गांधी से रिलेटेड एक पुस्तक है डी कोडिंग राहुल गांधी आपकी पुस्तक इनका नाम है। बाकी नीचे काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम दिया हुआ है एसएससी एग्जाम के लिए कई बार पूछा जाने वाला शशि थरूर। शशि थरूर की कई बार यहाँ पर पुस्तकें पूछी जाती हैं। एक तो आपकी जैसे पुस्तक है यहाँ पर पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, एक तो आपकी इनकी पैराडॉक्सिकल जो प्राइम मिनिस्टर है आपकी, ये कई बार इनकी पुस्तक पूछी जाती है पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर। द ग्रेट इंडियन नॉवेल ये एक पुस्तक है, कई बार एग्जाम में पूछी गई, द ग्रेट इंडियन नॉवेल। तो द ग्रेट इंडियन नॉवेल आपकी कई बार पूछ ली गई यहाँ पर। उसके बाद आपकी है वाई आई एम हिंदू, वाई एम आई हिंदू। तो ये सारी पुस्तक लिख लेने, इन्हीं से में से आपको पुस्तक देखने को मिल जाएंगी। एन इरा ऑफ डार्कनेस, तो ये सारी जो पुस्तक हैं ये लिखी गई हैं यहाँ पर आपके शशि थरूर के द्वारा, और कई बार एग्जाम में ये सारी पूछी गई पुस्तक हैं। तो ये थे ऑलमोस्ट क्वेश्चंस जो कि आपके पूछे गए थे फेज 10 के एग्जाम में बुक और ऑथर से रिलेटेड। आगे भी आपकी 5 क्लासेस बोलिए कंटिन्यू रहेंगे, डांस फेस्टिवल आपका जो भी होगा, जनगणना मंदिर जो भी होंगे, सारा कुछ करवाने वाले हैं। बस आपको इतना ही सपोर्ट करना है, जैसा कि आपसे बता चुके हैं कि आपको वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर करना है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास फेज 11 का ये कॉन्टेंट पहुँच सके। तो ये आपको जरूर यहाँ से करते हुए चलना है। बाकी आपको जैसा फेज 11 में बता चुके हैं
उसके साथ साथ आपको सब्सक्राइब तो चैनल को जरूर ही कर लेना है, क्योंकि हर एग्जाम का 100% एक्यूरेट एनालिसिस यहाँ पर मिलता है। और इन क्वेश्चंस की PDF आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर दी जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है।